भारत के मिडिल क्लास के लिए एक नई चमचमाती कार वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, वो एक मंजिल होती है। ये एक सिंबल है सफलता का, सिक्योरिटी का, एक बेहतर जिंदगी का। पर क्या हो अगर ये खूबसूरत मंजिल एक ऐसे रास्ते पर हो जिसके आखिर में एक गहरा फाइनेंशियल दलदल हो? क्या हो अगर आपका सपना ही आपके लिए एक जाल बन जाए? तो आज हम एक ऐसी ही पड़ताल पर निकल रहे हैं जो शायद आपके सपनों की कार के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दे। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले, सपनों के पीछे की साइकोलॉजी, फिर ईएमआई के पीछे का खतरनाक गणित, उसके बाद गाड़ी की वो छिपी हुई लागतें जो कोई बताता नहीं, और आखिर में इस जाल से निकलने और दौलत बनाने का एक सॉलिड प्लान। चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। आखिर एक नई कार खरीदने की ये जबरदस्त इच्छा ये आती कहां से है? कभी महसूस किया है कि पड़ोसियों की नई गाड़ी देखकर या रिश्तेदारों की बातों में एक एक अनकहा प्रेशर बनता है? ये सिर्फ जरूरत नहीं है, ये सम्मान और हमारी उम्मीदों का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स खेल है। और यहीं पर जन्म होता है कैंची संकट का। जरा इसे समझिए, कैंची के एक ब्लेड की तरह हमारी उम्मीदें हैं। एक बड़ी एसयूवी, एक बेहतर लाइफस्टाइल का सपना जो तेजी से ऊपर जा रहा है, और दूसरे ब्लेड की तरह हमारी हकीकत, मतलब ठहरी हुई सैलरी और करीब 9% की कमर तोड़ महंगाई, वो नीचे जा रही है। और इस कैंची के बीच में आम परिवार की सेविंग्स बुरी तरह पिस रही हैं। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का ये कहना इस संकट की जड़ पर चोट करता है। परिवार अपनी फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि एफडी या म्यूचुअल फंड्स को बेचकर डेप्रिशिएटिंग लायबिलिटीज, मतलब एक कार, खरीद रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो लोग अपने भविष्य की दौलत को दांव पर लगाकर आज का स्टेटस खरीद रहे हैं। तो ये तो हुई साइकोलॉजी की बात। अब आते हैं उस चीज पर जो इस जाल को और भी लुभावना बनाती है, गणित का भ्रम, यानी कि ईएमआई। कभी किसी ऐसी ईएमआई स्कीम को देखा है जो सुनने में बहुत आसान लगती हो? चलिए इस भ्रम का पर्दाफाश करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर एसयूवी ग्रैंड विटारा की केस स्टडी से। मान लीजिए एक परिवार ने ग्रैंड विटारा खरीदने का फैसला किया। ऑन रोड कीमत है 20.5 लाख। उन्होंने 16 लाख का लोन लिया 7 साल यानी 84 महीनों के लिए 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर। अब ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड लोन ऑफर है जो कोई भी डीलरशिप खुशी खुशी दे देगी। सब कुछ बड़ा आसान लग रहा है ना? और ये है पहला झटका। 7 सालों में सिर्फ ब्याज के तौर पर करीब 6 लाख रुपए चुकाए जाएंगे। जी हां, 5,99,122 रुपए। ये वो रकम है जो एक छोटे शहर में एक फ्लैट का डाउन पेमेंट हो सकती थी। ये पैसा आपकी कोई संपत्ति नहीं बना रहा, ये सीधा बैंक की तिजोरी में जा रहा है, आपकी मेहनत की कमाई से। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लोन और ब्याज तो बस उस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है जो दिखाई देता है। अब जरा पानी के नीचे गोता लगाते हैं और उन छिपी हुई लागतों को देखते हैं जिनके बारे में सेल्समैन कभी बात नहीं करता। चलिए पहले 5 साल का हिसाब किताब देखते हैं। फ्यूल पर करीब 3.5 लाख रुपए, इंश्योरेंस और सर्विसिंग पर लगभग 1.25 लाख, और सबसे बड़ा अदृश्य दानव, डेप्रिसिएशन। 5 साल में आपकी 20 लाख की कार की कीमत आधी से भी कम रह जाती है। मतलब 10 लाख रुपए बस हवा में उड़ गए। तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। जब हम 5 साल के ब्याज, रख रखाव और डिप्रिसिएशन को जोड़ते हैं तो कुल खोई हुई पूंजी 14 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। ये वो पैसा है जो आपकी जेब से निकलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। जरा सोचिए, 14 लाख रुपए में एक बच्चे की पूरी कॉलेज की पढ़ाई हो सकती थी। लेकिन इन सबसे बड़ा एक और खतरा है, एक ऐसा फाइनेंशियल दलदल जो लोन के शुरुआती कुछ सालों में ही आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या है? इस खतरे का नाम है नेगेटिव इक्विटी। इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी कार पर फाइनेंशियली पानी के अंदर डूब रहे हैं। ये वो सिचुएशन है जब आपकी गाड़ी पर बकाया लोन आपकी गाड़ी की असल मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो जाता है। मतलब आप पर कर्ज ज्यादा है और आपकी संपत्ति की कीमत कम। और ये स्लाइड इस दलदल को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए ये कैसे काम करता है। जैसे ही कार शोरूम से बाहर निकली, उसकी कीमत 10% गिर गई, 1 साल में 20%। दूसरी तरफ 7 साल के लंबे लोन की वजह से शुरुआती ईएमआई का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में जाता है। मूलधन बहुत धीरे धीरे घटता है। नतीजा, लगभग 2.5 साल तक आपकी कार पर बकाया लोन उसकी बाजार कीमत से ज्यादा होता है। लीजिए, आप नेगेटिव इक्विटी जोन में फंस चुके हैं। और ये जाल बहुत खतरनाक है। इन 2.5 सालों के दौरान अगर भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाए, नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल संकट और आपको कार बेचनी पड़े,
तो कार बेचने से मिले पैसों से भी पूरा लोन नहीं चुकेगा। आपको अपनी जेब से और पैसे बैंक को देने पड़ेंगे। सोच कर देखिए, हाथ में ना कार बची और ऊपर से कर्ज भी रह गया। ऐसे ही फाइनेंशियल सच को सामने लाना और आपको जागरूक बनाना हमारा मिशन है। इन वित्तीय जालों से बचने के लिए जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। खुद को हमेशा आगे रखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हमने समस्या को बहुत गहराई से समझ लिया है और ये थोड़ा डरावना भी है, मैं मानता हूं। लेकिन अब बात करते हैं समाधान की, इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने वाले रास्ते की। तो क्या आप इस जाल से निकलने का अचूक फॉर्मूला जानने के लिए तैयार हैं? स्क्रीन पर 2 रास्ते हैं। मान लीजिए ये 2 दोस्तों की कहानी है। एक ने चुना कार का रास्ता और 7 साल तक हर महीने 26,000 रुपए की EMI भरी। 7 साल बाद उसके पास क्या है? एक पुरानी कार जिसकी कीमत मुश्किल से 8 लाख होगी। दूसरे दोस्त ने चुना दौलत का रास्ता। उसने वही 26,000 रुपए हर महीने एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए। 7 साल बाद नतीजा लगभग 35.5 लाख रुपए का एक बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। और इस ग्राफ में जो फासला दिख रहा है उसे हम कहते हैं मिलियनियर गैप। ये 27.5 लाख रुपए का फर्क है। ये वो दौलत है जो एक स्टेटस सिंबल खरीदने की कीमत पर कुर्बान हो गई। जरा सोचिए, ये गैप एक आरामदायक रिटायरमेंट या अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के सपने को पूरा कर सकता था। तो स्मार्ट तरीका क्या है? कार जरूर खरीदें, लेकिन समझदारी से। और उसके लिए ये फाइनेंशियल मंत्र याद रखें। 24-10 का नियम। 1. कम से कम 20% डाउन पेमेंट करें ताकि लोन का बोझ कम हो। 2. लोन की अवधि ज्यादा से ज्यादा 4 साल रखें। 7 साल की भूल भुलैया में मत फंसिए। और 3, जो सबसे जरूरी है, आपकी EMI आपकी घर आने वाली सैलरी के 10% से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। तो आज की इस पड़ताल से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले अपनी सोच को सिर्फ मंथली EMI से हटाकर गाड़ी की ओनरशिप की कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पर ले जाएं। दूसरा, सेकेंड हैंड बाजार का फायदा उठाएं। 2-3 साल पुरानी गाड़ी खरीदने का मतलब है कि डेप्रिसिएशन का सबसे बड़ा झटका कोई और झेल चुका है, आप नहीं। और अंत में हमेशा याद रखें, अपनी मेहनत की कमाई को उन चीजों में लगाएं जो समय के साथ बढ़ती हैं, उन पर नहीं जो घटती हैं। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगली बार जब आप अपनी गाड़ी को देखें या एक नई गाड़ी का सपना देखें, तो खुद से जरूर पूछें, ये गाड़ी मुझे आजादी के रास्ते पर ले जा रही है या मेरी दौलत के रास्ते में एक रुकावट बन रही है? फैसला आपका है।